गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज लार्ज नंबर एंड न्यूमरेशन के अंदर हम लोग आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं फेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज। फेस वैल्यू अगर आप अपनी बुक में देखें तो फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज ए नंबर, इज द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू क्या है? फेस value is the number. फेस वैल्यू क्या है? That is the number, is the digit itself. ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब जिस भी नंबर की बात की जा रही है बस केवल उसी नंबर को बोल दीजिए, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट नंबर। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखता हूं तो 5 2 4 7 6 5 6। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस 2, तो सिंपल आपका आंसर होगा 2। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल्स टू 2। तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? वही नंबर बोल दीजिए जिस भी नंबर की आपसे बात की जा रही है। इज इट फाइन? अब बात आती है दूसरी बात की जो आज हमने सीखनी है, वो है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट है आइए सीखते हैं। यही जो सेम नंबर मैंने आपके सामने लिखा है इसको फिर दोबारा यहां पर लिखता हूं 5 2 4 7 5 एंड 6। और इसमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू मेरे से पूछी जा रही है कि हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बताइए। तो उसके लिए आप उस डिजिट की पोजीशन को देखिए। अब पोजीशन कैसे बताई थी हमने आपको? यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लैख की पोजीशन। इज इट फाइन? तो इस तरीके से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते जाइए और यूनिट, टेंथ, 100, 1000 इस तरीके से लिखते जाइए। करेक्ट। अब इस 6 के बारे में क्या बताया मैंने बताया 6 इज एट द वंस पोजीशन। यूनिट प्लेस भी जिसे हम लोग नाम दे दिया करते हैं कि दैट इज एट द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पर 6 है तो 6 into 1 दैट इज इक्वल टू 6। वो 6 देने वाला है मुझे। 5 को देखूं तो 5 कौन से प्लेस पर है? 5 टेंस के प्लेस पर है, इसलिए टेंस के प्लेस के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास। 7 700 प्लेस पर है तो मुझे लिखना है 7 into 100 दैट इज 700। इज इट फाइन? 4 को देखूं तो 4000 प्लेस पर है, 4 into 1000 दैट इज 4000। इजिली समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मेरे पास 10,000 प्लेस पर है तो 2 को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 10,000 से। कितना आया? आप बोलेंगे 20,000 आया। 20,000 का मतलब 2 के सामने 40 लिख दीजिए और जो 5 है लास्ट में वो लैख की पोजीशन पर है तो 5 into 1 लाख। 1 लाख का मतलब एक के आगे 5 जीरो, लाख में 5 जीरोज होती हैं, ध्यान रखना आपको। तो दैट इज 5 लाख। सिंपल। ठीक है, तो मुझे फेस वैल्यू पता लग गई और प्लेस वैल्यू पता लग गई। अब अगर थोड़ा सा यहां पर दोबारा से एक्सप्लेन करूं मैं, तो अगर आप 5 को देखें तो इस 5 की जो फेस वैल्यू है दैट इज 5 और प्लेस वैल्यू 5 लाख। उस 5 की फेस वैल्यू दैट इज अगेन 5, इसकी भी फेस वैल्यू 5, इसकी भी फेस वैल्यू 5।
लेकिन दोनों की प्लेस वैल्यू डिफरेंट। उसकी प्लेस वैल्यू 5 into 10 that is 50, not 10 that is 50, करेक्ट। और इसकी 5 लाख, दोनों का फेस वैल्यू सेम बट द प्लेस वैल्यू इज डिफरेंट, अलग अलग होती है प्लेस वैल्यू। इज इट फाइन? आइए एक प्रॉब्लम और शेयर कर लेते हैं। उसके अंदर कोई पर्टिकुलर मुझे डिजिट बताकर कि इस पोजीशन पर जो डिजिट प्रेजेंट है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अगर मुझे बतानी हो तो वैसे तो सिंपल इसी तरीके से होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो आइए उसको भी मैं शेयर कर लेता हूं आपके साथ। तो यहां पर जो क्वेश्चन अभी मैंने बोला उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक्सरसाइज आपकी देख लेता हूं। एक्सरसाइज मेरे पास 2.2 गिवन है। इसमें राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखने को बोला। ए से लेकर ई तक के पार्ट है मेरे पास, तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म का मतलब है, आप देख रहे हैं कि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इनको पहले मैंने एक दूसरे के नीचे लिखना है, उसके बाद इनको ऐड करके दिखा देना है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा है। तो आइए पहले इसे, तो यहां देख पा रहे हैं आप 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट मेरे सामने है। आप देख रहे हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये गिवन था मुझे, मैंने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लिया, एक दूसरे के नीचे, थोड़ा ध्यान में रखते हुए। आपने देखा सबसे पहला ये डिजिट लिखा, नंबर लिखा मैंने, उसके बाद स्टार्ट यहां से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 2 इसके नीचे लिख दिया, ना ना ना, स्टार्ट फ्रॉम हेयर, अपोजिट इस तरीके से लिखते चले जाइए, और फाइनली लास्ट में मैंने 5 बिल्कुल यूनिट प्लेस पर लिखा, और उसके बाद इनको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा जी, शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी इन नंबर्स की। देखिए क्या आएगा, 5 हेयर, 0 हेयर, 4, 0, 3, 0, 2 और 0 और ये 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको ऐड करके, ये 10 है आपके पास, और यहाँ कॉमास लगा सकते हैं, ये कॉमास और यहाँ पर कॉमास, तो ये हमारे पास इनका शॉर्ट फॉर्म आ गया। शॉर्ट फॉर्म बहुत इजी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन और भी है मेरे सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर मैं देखूं तो उसमें मुझे बोला गया एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको आपको लिखना है, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। उसका भी एक पार्ट कर लेते हैं, दैट इज 7 5 5 6 0 5 6 0 3। अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से लिखना है, बड़े ध्यान से देखना है। 7 लिखा सबसे पहले, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे उसके आगे, करेक्ट। उसके बाद 5 लिखना है नेक्स्ट वाले प्लेस पर, उसके आगे 1 2 3 4 जीरोस लगा देंगे हम उसको। नेक्स्ट फिर 5 लिखना है यहाँ, और आगे फर्दर आगे बढ़ते हुए उसके आगे 3 जीरोस प्लेस कर देंगे, उसके बाद 0, उसके आगे तो 0 0 ही है, और फाइनली लास्ट में कितना 6 लिखना है, 2 जीरोस लगा देंगे, then 0 and then 3। फाइनली इस तरीके से ये मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। यानी कहने का सीधा मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं आपके सामने 7, उसके आगे 5 जीरोस प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 600 and plus 3, this is the expanded form, is it fine? ठीक है, करेक्ट। और आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखूं अगर मैं, तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 835 182। 3 का प्लेस वैल्यू चाहिए आपको, तो 3 कौन सी पोजीशन पर है, तो आपने देखा प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कैसे लिखूं, पहले 3 लिखना, उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उन सब के प्लेस पर 0 डाल दीजिए, बस सबके प्लेस पर आपने 0 डाल दिया, यानी 4 जीरोस। तो 3 की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 30,000, दैट इज 30,000,
इज इट फाइन? तो ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 तक है ये हम लोग कर सकते हैं। तो आज आप इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।